अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। थाना फैक्ट्री एरिया के हदूद में कुछ अर्सा पहले 5 साला अली अहमद नामी बच्चे को कत्ल करके उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। एक सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आती है जो उस घर में रहने वाली एक खातून उस बच्चे को ले जाती हुई दिखाई देती है। थाना फैक्ट्री एरिया इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं होती है, बल्कि ये कहा जाता है कि शायद कातला जो है वो बच्चे को कत्ल करने में या अगवा करने में मुलविस नहीं है। फिर ये इसकी तफ्तीश चेंज होती है और ये मामला चला जाता है CIA कैंट के पास। वही मुल्ज़मा होती है और एतराफ़ करती है कि उसने बच्चे को कत्ल किया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके जो 3 साथी हैं उनमें से 2 ने उसके साथ ज़्यादती भी की। 5 साला बच्चे के साथ ज़्यादती के बाद उसको कत्ल किया जाता है। लेकिन ये दुख भरी दास्तान उसके लवाहिकीन बच्चे के किस तरह सुनाते हैं, सबसे पहले वो सुनिए, फिर हम आपको मुलजिमों से भी मिलवाते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद असलम। अच्छा, आप बताएं कि वाक़या हुआ क्या, कब की बात है, बच्चा कैसे गुम हुआ, फिर आपने तलाश किया, सब बताएं क्या था। इतवार का दिन था, 5:30 में। अच्छा। वो गली से बाहर खेलने गया है, वो खतून भी मग रही, उसके पीछे चली गई है। अच्छा। उसने उसको 1-2 दफ़ा पकड़ने की कोशिश की है, मगर वो तीसरी दफ़ा पकड़ के तो वो ले गई है। जा रही उसके साथ साथ खेलता जा रहा है, उसके साथ साथ गली में। ठीक है। उसे आगे से पता नहीं है, उसको पता नहीं क्या करा क्या नहीं, उठा के ले गई है, जाकर मोटरसाइकिल पर बिठा दिया, ये मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा, मैं उससे 2-3 सेकंड के बाद मैं भी निकला हूँ और वो अभी तक नहीं पता चला। अच्छा, मुझे ये बताया कि बच्चा जो है वो घर से जब निकला है तो वो अक्सर घर में बाहर गली में खेलता था? अक्सर खेलता था। अच्छा, तो फिर कैसे वो उसको, औरत को भी वो ज़ाहिर है एक ही घर में रहते थे, बच्चा उसको पहचानता भी होगा? जी साहब। तो आपको कैसे, उसके साथ कोई लड़ाई भी थी? लड़ाई वो इतवार वाले दिन मेरी घर वाली से बोली है, वो कह रही है मेरी स्त्री चुराई है, वो कह रही थी मेरा 5000 रुपया उठाया है और 2 मोबाइल उठाए हैं। इस वजह से 2-2:30 बजे के दरमियान झगड़ा हुआ है इनके दोनों। अच्छा, किस बात पे कि स्त्री चोरी की है? हाँ, स्त्री तो हमारी थी और 12 रबीउल वाले दिन इसने स्त्री हमारे घर से चोरी की थी, हमारी स्त्री थी। अच्छा। और मेरी बीवी ने उस घर से देखा तो स्त्री पड़ी है, ये उठा लाई। उसने कहा कि मुझे ये ताला तोड़ के तो मेरा 5000 रुपया और 2 मोबाइल छीन लिए। इस वजह से झगड़ा हो गया इसका। इस वजह से झगड़ा हुआ जी। तो इसी वजह से उसने फिर बेटे को ऐसे फेंक दिया नाले में, क्या किया? हाँ जी, इस वजह से। हाँ। अच्छा, बच्चे की डेड बॉडी आपको कैसे मिली? मैं सुबह रात को सोना किधर था, बस रात को बैठा था, हमारी माँ भी हमारे साथ सोई थी। तो मैं सुबह फर्स्ट टाइम ना मंगल वाले दिन वो मुझे एक बंदा बुलाया, वो कह रहा था कि आया तो कह रहा यार देखना मुझे नाले में लाश को मैं देखी है मैंने। ठीक है, कितने आपकी तो आपका बेटा तो नहीं है। अच्छा। मैं उसके साथ हल्लेदार था। हम हल्लेदार था। अच्छा। तो वो कह रहा था यार आ जाओ यार, वो तो कल भी आया था, जनाजे के टाइम भी आया था। वो कह रहा था कि यार मुझे ना, मैं कहा यार मुझे साथ ही ले जा। अच्छा, ये बताएं कि जब बच्चा गायब हुआ था तो FIR हो गई थी, आराम से दर्ज हो गई थी? अच्छा, गुमशुदगी की FIR दर्ज हो गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद जब उस बंदे ने बताया कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई लाश पड़ी है नाले में। हाँ। तो आप वहाँ पे खुद गए कि पुलिस को बुलाया था आपने? ना, मैं खुद गया था, उस आदमी के साथ ही। घर के कितना करीब है नाला? घर के कोई तकरीबन कोई होगा अपना जितने सा यहाँ से मोड़ है। अच्छा, थोड़ा ये दूर है। हाँ जी। अच्छा, फिर आप गए, फिर क्या हुआ? मैंने देखा तो वो अहमद ही था। मैं क्या कहते हैं, देख के तो मैं रोने लगा। मैंने देखा तो मेरा अहमद ही था। फिर ये पता नहीं है को, वो तो रिपोर्ट कल आ जाएगी तो पता चलेगा ना भी गला दबा के मारा, किसने मारा, कैसे नहीं मारा। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि बच्चा इतनी दूर नाले में जा सकता है या इतनी दूर जा सकता? नहीं जाता। उसको तो फिर फेंका गया किसी ने? फेंका, हाँ जी, मार के फेंका है किसी। अच्छा, तो वो इतनी दूर नहीं जाता। जब आप गए वहाँ पे तो उसकी लाश जो है वो नाले में पड़ी हुई थी? नाले के बाहर निकाल रहे थे 1122 वाले।
अच्छा। और पुलिस का डाला भी खड़ा था उधर। अच्छा। मैं 6 बजे उधर पहुंच गया, 6:25 में मैं उधर पहुंच गया हूँ नाले पे। अच्छा, फिर आपने उसकी लाश देखी, शनाख्त कर ली? हाँ जी। वही कपड़े पहने हुए? वही कपड़े थे, लाल शर्ट पहनी हुई है, काले रंग का पजामा। अच्छा। आपने वीडियो में देखा नहीं, काले रंग का पजामा है और लाल रंग की शर्ट है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो थाने ले गए उसको? हाँ जी, थाने में लेके गए हैं। जब उधर मैं खड़ा हूँ, उसके मामू को मैंने फ़ोन करा, वो 2 मिनट में वो आ गया। वो आया तो वो थाने लेके चले गए। ठीक है, तो पुलिस ने अब तक क्या किया है? पुलिस क्या मदद कर रही है आपकी? मदद तो कर दी, हमें तो इंसाफ चाहिए बस। मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए बस। मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए मुझे बस। वो एक लड़का इन्हों की गली का आ गया, कहते आंटी जी जरा देखना थोड़ा बच्चा गुमिया। मैं क्या हाँ जी। मैं क्या कहता है जरा इतने देखना मेरे मोबाइल दे विच कि यह देखो केड़ी औरत आ। तो जिस तरह मैं वह कैमरा देखा मैं उठ के खलो गई। मैं क्या दवा ही जी ना रही, मेरिया बेटियां भी आ गई सी पिछे ही। मैं क्या इनू फड़ लो, इनू जान ना देना, जल्दी ना ये उत्थे 115 ते कॉल करो कि यह दवा ना किते दौड़ जाए, बच्चा फड़ रही है। मेरिया बेटियां ने इन्होंने बड़ा काबू किया, उन्हीं दिन पुलिस आ गई। असी वही वीडियो दिखाई। मैं क्या देखो शक नहीं हो, कोई गलबात नहीं, गल पक्की है, दवा साड़ा बच्चा घेर रही है। ठीक है, ये फड़दी देख लो, हथ फड़दी है, लै गई अगे बच्चे मुड़ के, ना दवा आई ना बच्चा, किन्नी जे रह किसी फड़ा फड़ू के ना बच्चा ते आन के ना नाल ही लभन डई है। मेरा मियाँ भी सी उत्थे, ए भी सी, ना दोनों ना ना दोनों जने मेरे मियाँ की मोटरसाइकिल ते ओहदा मियाँ चढ़ के इधर उधर सारे पासे लभ रहा। तो वो झूठी औरत ही सी जो लभदे रहे, नाले बच्चा किसी ने फड़ाया। साफ साफ नज़र आ रहा वीडियो के हूँ। कोई बंदा अन्ना ना बने, ना कानून अन्ना बने। मैं उन्होंने फौरन उन्होंने बाँह फड़ा दी सी कि औरत फड़ लो, ये जाने ना पाए, बच्चा सानू सही सलामत चाहिए। इन्होंने मेरी गल इग्नोर किया। अगले दिन मैं लैके भी गई हाँ कि मेरी बच्ची देख लो कमली सीधी है, बच्चा इनू मरवा दो। दवा उत्थे बैठी सी, मेरी नंद ने क्या कि बच्चा दे दे, बेचारी बड़ी सीधी जी आ, वो मर जाएगी यदि माँ जे बच्चे कुछ हो गया। उस टाइम भी नहीं वो मन रही सी। तो फिर भी ना असी थाने चो आ गए वापस। फिर वो एक भैन आ, वो आई मेरे नान के, बहुत बहस कर रही। उस दिन सीगा पीर दी शाम, कहती आंटी तुहानू पक्का पता साडा ही बच्चा, मेरी भैन ने तुहाडा बच्चा चुक्या। मैं कहा पक्का, किते भी लै जाओ, मैं किसी जगह ते झूठ नहीं बोलांगी, साडा बच्चा इन्हें ही फड़िया, तेरी भैन नहीं फड़िया। मैं कहा मैं कभी ना झूठी कसम खाधी, ना मैं कभी किसी ने झूठी गल की, अपने बच्चों की खातर कभी नहीं की। जो मैं देखा कैमरे जो मैं तुहानू दस रही हाँ कि तेरी भैन ने की किया है। तो कहती अच्छा फिर इन्नी गल तो चली, कहती अच्छा तुहाडा अज बच्चा सलबा करो लभ जाएगा। वो कह के चली गई, नाल 2 बंदे भी सी, मैनूं नहीं पता कौन सीगे। तो मोटरसाइकिल ते बह के चली गई। सुबह को 7 बजे मंगल वाले दिन सानू फोन आ गया कि तुहाडा बच्चा लभ पिया नाले दे विचों, चील चौंक को तुहाडा बच्चा लभ गया। असीं सारे घाल वाले उधर दौड़ पे। जिस टाइम मैं अपने बेटे दे नाल गई है ना, फैसल दे नाल, गड्डी वालियां ने डाला सी खड़ा, जो मैं उत्थे जाके रोई पिट्टी, उन्हें डाला दड़ाया तो अंदर लै गए, अंदर अपने थाने के अंदर लै गए। उत्थे जाके उन्होंने पता लग गया यदि नानी रो रही है। उन्होंने अगे कहते नहीं नहीं, मैं क्या सानू साडा बच्चा दे दो, सानू कुछ नहीं चाहिए, असी आप ही जो करना कर लांगे, सानू पता। तो वो ना नहीं नहीं असी उत्थे लैके चले हैं हस्पताल में, हॉस्पिटल लै गए पोस्टमार्टम वास्ते। हाँ जी, ठीक है। उत्थों लै गए 3 बजे लै, पुलिस इत्थे बथेरी आई सी, बड़ी दुनिया सी, पुलिस सी। ज़ाहरा सानू हजे तक तो 6 दिनों के मैं वार वार एक गल पुछ रही हाँ, मैनू ये क्यों नहीं दसन डे कि दवा को हजे तक पुछ क्यों नहीं सके कि वो ज़्यादा ताकतवर आ पुलिस वालियां नालों, कि उन्होंने मार के कुट के एक बार पुछदे तो सही कि तू बच्चा कित्थे सुटिया, किनू दिता अगे जाके। जो असी तेरे हत्थ में देखा तो मैं जो दसन डी कैमरा दसन दिया आ कि तुसीं बच्चे नूं क्यों नहीं बचा सके। चलो नहीं बचा सके, हुण उन्होंने कोई सज़ा दी जाए, उन्होंने कुछ तो कुछ किया जाए। सानू दुनिया भी पुछण डे कि तुहाडा बच्चा गवा हो गया, पुलिस वाले कोई एक्शन ही नहीं लै रहे। हजे तक कोई गल नहीं पुलिस वाले सानू सीधे मूँह नाल दसन डे, क्यों नहीं दसन डे, उन्होंने को पैसा लै लिया। जे कोई चीज़ चाहिए सानू दस दिन, साडा बच्चा सीगा। वो इन्ने गरीब हो गए, उन्होंने ताकत उच्ची हो गई, असी इन्ने ठीक हो गए भी असी माड़े हो गए कि असी अपना बच्चा भी नहीं बचा सके, कोई काम भी नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? कि उन्होंने शान सब तो ज़्यादा उच्ची ਜਿਹੜੇ लोग इन्ने उन्हें कितों कितों की जगह के रहने वाले हैं। इन्होंने साडा साथ देना चाहिए या उस औरत का देना चाहिए? पुलिस वालियां नूं इन्होंने साडा देना चाहिए।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਸਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੀ ਅਮਾ ਜੀ, मेरा पोता सी, मैनू भी पता चलिया, मैं भी ढूंढने लग गई। जब कैमरा ऑन किया देखा तो उन्हें बच्चा छुपा लिया, बच्चा उठा के ले गई। दो दफ़ा मगर गई, ये काबू नहीं आया। तीसरी दफ़ा गया, बच्चा लेके गवाह हो गई। नैनू एक दिन पहले कह रही है, उसे दिन इतवार वाले दिन कह रही है कि कितना सोना तेरा पोता, आंटी कितना सोना तेरा पोता, इसको कोई गवाह करके ले जावे। उन्होंने अखा भी निकाल लेनिया ने, उन्होंने दिल गुर्दे भी निकाल लेने ने। तो मैं ना गौना मैं आखा किसी की बात कर रही है, किसी की बात कर रही है, ये नहीं पता भी हमारे अंदरों को इसने हाथ पा लेना। अच्छा अम्मा जी, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੋਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ बेटा है, ना और कोई छोटा बच्चा है ना कोई बड़ा है। यही बेटा सी अहमद 4 साल का, 7 साल बाद शादी तो होया है, तो समझाएंगे 4 साल का अल्लाह ने कर दिया। हमें इतनी दुआ मांगते से बच्चे के हक भी अल्लाह इसकी ज़िंदगी करी। मेरे बेटे का बाजू बन गया है, मेरे बेटे का बाजू बन गया है। मेरे बेटे की ज़रा उम्र ज़्यादा, मेरे आपके बाप को संभाल लेगा। हमें इंसाफ चाहिए। साडा ये कोशिश है अभी ये जब कोई पुलिस कर सकती है ठीक है, नहीं कर सकती तो सानू औरत दे देन, जो कार्रवाई हुई है आप खुद कर लांगे, तो सानू इंसाफ चाहिए। ये थी जी बच्चे की नानी और दादी जो अपना दुख सुना रही थी कि किस तरह से इनको 7 साल के बाद अल्लाह ने ये खुशी दिखाई कि इनकी बहू के और इनकी बेटी के यहाँ बेटे की पैदाइश होती है और 4 साल ही ज़िंदगी के उसको मिलते हैं मौका। और एक ऐसी खातून, ऐसी संगदिल खातून जो मुबैना तौर पे उसको बच्चे को अगवा करती है और ना जाने किस जुल्म के ज़रिए और किस तरह से दिल पे पत्थर रख के उस बच्चे को कत्ल कर देती है या उसको ज़िंदा फेंक देती है उस नाले में जहाँ से उसकी डेड बॉडी निकली है। ये 3 वो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने 5 साला बच्चे को ना सिर्फ अगवा किया बल्कि ज़्यादती का निशाना भी बनाया। बहुत ही गरीब घराने से उस बच्चे का ताल्लुक़ था और उसके जो वालिदैन थे और उसका ख़ासकर जो वालिद था वो इंतहाई गरीब और मेहनत मजदूरी करके अपने इकलौते बच्चे को पाल रहा था। उसी घर में रहायश पजीर एक ख़ातून मुल्ज़मा थी जिससे हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल इन सफाक मुल्ज़मों से बात करते हैं कि बच्चे को 5 साला बच्चे को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये वारदात किस तरह की। क्या नाम है भी तुम्हारा? नदीम सर। नदीम, उच्ची बोल। नदीम सर। नदीम नाम है? हाँ जी। कितने का रहने वाला है? वर्कशॉप का। हैं? वर्कशॉप। कितने? वर्कशॉप वाल्टन रोड। वर्कशॉप वाल्टन रोड ते की बच्चे दे नाल दुश्मनी सी? कोई दुश्मनी साल नहीं सी। की कीता फिर? औरत ले सी ड्रिंक की कमरे में बैठे सा। की कीती सी? कमरे में बैठे सा, बैठे सी औरत लेके आई सी। ਕਿਹੜੀ औरत लेके आई सी? रहना बीबी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा, तेरी भी हुई सी लड़ाई? नहीं मेरी नहीं सी। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। शराब पीती सी तू? हाँ जी शराब। नशे से? फिर तो भी साहब ने उन्होंने जांच की थी। तू नहीं की? नहीं सर। तू नहीं की ज्यादा? नहीं, मैं औरत ने नहीं की। औरत नाल नहीं की, बच्चे नाल की? बच्चे ने की। तो उस तो घटिया काम किया तू, कहना मैं औरत नाल नहीं की। सर मैं शराब पीती। मैनू बच्चे नू किस तरह लैके आई सी? वो पैदल बेहोश सी बच्चा? नहीं पैदल लैके आई। पैदल लैके आई तो तुसी तीनों उत्थे मौजूद सो? हाँ जी। तो फिर की होया उत्थे? लैके आई बस इन्हें पट्टी ना कोई गलबात की सी। की गल कीती? पता नहीं की बाद
ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ? नहीं पहले वो शापर ने की थी। ਸ਼ੌਪਰ ਨੇ ਕੀਤੀ जी ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ उस वक्त ਕੀਤੀ? जी मैं की। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? औरत ने फिर गला फड़िया सी। भट्टी ने गला हथ रखा सी। बाद च औरत ने गला फड़िया, फिर अच्छा। दबाना कहती दबा हथ ला नाल, फिर दबाया गला, बच्चा फौत हो गया सी। ਅੱਛਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? इसने फिर वो दूजे दिन फिर शाम ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ फिर सुट दिता ही नाले च। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ? मैं औरत दे नाल ਹੈਂ? औरत दे गल मन के मेरे नाले सुटता सी। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ? हाँ जी ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? हाँ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ? CI ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਦੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ CI ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਸੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਤਾ? ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मेरा सर नवीद। ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ। हाँ जी नवीद। ਨਵੀਦ ਕੀ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਤੂੰ? मेरी सर धोबी की दुकान है। ਧੋਬੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਗਵਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? मैं नहीं कराया सर गवा। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਬੈਠਕ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੁਹਬਤ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ- ਮਾਰਿਆ? ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਜੀ- ਸਾਂ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਕ ਤੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਪਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਤੇ- ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਈ? ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਕੁਛ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਸਰ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਜੀ ਸਰ। ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਸਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ। ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਐਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ? ਸਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਨੁੰਘਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰੀ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਲ ਵੀ ਦੱਸ। ਜੀ ਐਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ- ਸ਼ੌਪਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਫੌਤ ਸਰ। ਹੋਇਆ? ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ- ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9:30 ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਾ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ? 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਹੀ ਫੜਨਾ ਸੀ? ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਨਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸ਼ਕ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸ਼ਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਉਹ ਸਰ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? अहमद रजा सर। ਤੇ ਸ਼ੌਪਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ? सर शराब पीना सर। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ? हाँ जी सर। ਸ਼ੌਪਰ ਵਾਲੀ?
हाँ जी सर। इस वास्ते चौपर की काम करना है? रक्षा चलाना सर। हैं? रक्षा चलाना सर। केड़ा रक्षा? चिंग सर। जिंची सर। ते की होया सी? सर मैं शराब ले पी के लेट के ना नदीम दी बैठे के सुता होया सी। मैं नशा होया सी, मैं बैठे के सुता होया सी। बीबी किते बच्चा लैके आई, मैनू नहीं पता किन्ने बजे लैके आई। बच्चा लैके आई है, मैं सुता है, मैनू इन्होंने ठाया वे। ठा के ते नवीद ने पहले बीबी दे नाल जाती की सर। फिर मैनू इन्होंने कहा कि तू बच्चे जबरदस्ती की थी नहीं, वो इनकी हैगी है मशूक ही है, पता नहीं है कि नहीं है। उन्हें मैंने कहा थी तू भी मेरे नाल कर ले। तू तो कह रहा है कि मैं आशिक नहीं गा नहीं है सर, मैनू तो पता ही नहीं है कि अच्छा ते पुराने तलकात ने उहदे नाल पता नहीं। वो कहते ने 15 दिन होए आई नू। अच्छा ते वो लैके आई है बच्चा। एदी वजह नाल लैके आई सी? पता नहीं है, इन्हों का भी पता हो। मैं तो शराब पी के सुता सी सर। अच्छा मैनू इन्होंने आके जो बच्चा लैके आई उदों मैनू इन्होंने ठाया वे। अच्छा फिर ठीक है, इन्होंने इन्हें उनके नाल सोबत की बीबी दे नाल। ठीक है, मैनू इन्हें कहते कि बच्चे नाल जाती कर। मैं कहा मैं नहीं करनी, इन्होंने मेरे को जाती कराई सर। अच्छा जाती भी तेरे को जबरदस्ती कराई? हाँ, मैनू कहते तू इनू वे, मैं उन्होंने हाथ हुथ मारदा रहा बच्चे नू, जाती की उन्होंने नाल। मैं करके तो वाशरूम में चला गया। फिर नदीम ने उन्होंने नाल जाती की सर। तेरे बच्चे है ना? हाँ जी सर। किन्ने? 3 है, एक फौत हो गई बेटी। बेटी फौत हो गई ऐसे दौरान ही? जी सर। सजा मिली? जी सर। तेरे ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ सर उनके ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਈ? बस सर शराब पीती सी ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। शराब पी के किते और क्यों नहीं चला जाता? सर मैं दी बैठा के जाके सो जाता ही, नशा शराब पींदा। नशा करना और भी? नहीं सर, सिर्फ यही करना नशा? हाँ जी सर। अच्छा फिर फड़े किस तरह गए तुसी? सर मैं तो इन्होंने मैनू घरों फड़वाया सर। इन्होंने मेरा नाम किन्होंने? नदीम हो रहा सर। गलत फड़वाता ना, तू तो कीता ही कुछ नहीं कीता सी सर। हैं कीता सी सर, आई शराब नशे बाद मैनू मैं वाशरूम में चला गया, इन्होंने बाद बच्चा मारता। मैं बाहर निकलिया वहाँ, मैं कहा कि कहता बच्चा मर गया। मैं कहा तू कहता चल जा तू दफा हो जा तू निकल जा, तो किसी ने दसी तुसी ना। मैं फिर सर चला गया, मैनू नहीं पता फिर इन्होंने की किया बच्चे ने गले ते फिर बच्चा मार। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਗਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਰ। ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਗਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਐਸੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਸ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਰ। ਉਹ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਬੇਗਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਰ। ठीक है। हाँ जी सर। ये थे जी वो तीनों मुलजमान जिन्होंने 5 साला बच्चे को पहले ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करके उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया। इन तीनों सफाक मुलजमान के साथ एक ख़ातून मुलजमा भी है जिसकी वजह से इन्होंने कत्ल किया। वो बच्चे को वहाँ से घर से लेकर गई, जिसकी CCTV फुटेज जब मंजर आम पर आई तो पुलिस को शक गुजरा। पुलिस के पास एक इब्तदाई तौर पे एविडेंस आया कि वाकई ही बच्चे को ले जाने वाली वो खातून है। फिर तीनों मुलजमान और चौथी वो खातून पुलिस ने जब हिरासत में ली CIA फैक्ट्री एरिया ने, तो उसके बाद जब एतराफ़ इन्होंने किया, अपने जुर्म का एतराफ़ किया, तो फिर हक़ाइक़ सामने आए कि बच्चे के साथ ना सिर्फ उसको बेदर्दी से कत्ल किया बल्कि उसको ज़्यादती का भी निशाना बनाया। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जी उस सफाक कातला खातून से जिसने 5 साल के बच्चे को घर से ले जाया गया और ले जाकर एक कमरे में, जहाँ पर 3 मुलज़म ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने उसके साथ बदफेली की, उसको ज़्यादती का उसके साथ उसको निशाना बनाया बच्चे को, फिर उसको कत्ल कर दिया। इस खातून की दुश्मनी बच्चे की वालदा से
थी क्या, मामला क्या था, ये ज़रा इसकी ज़ुबानी सुनते। क्या नाम है बीबी तेरा? मेरा रिहाना बीबी, मेरी कोई दुश्मनी एक मिनट मेरी गल है। सुनना। हाँ जी रिहाना बीबी की होया सी? सर मेरी कोई दुश्मनी सी, 2 नंबर काम करदी है बाजी, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਮਰੀਮ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਝੱਲੀ ਜੀ ਖਾਤੂਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਰ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੈਂ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੋਬੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿਸਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ तेरा अपना बच्चा है कोई? मेरे 3 बच्चे ने, मेरे बंदे ने मैंने तलाक दी थी तो मेरा वालिद भी फौत होया है। चलो वालिद ते फौत हो गया। हाँ जी, मेरी अम्मी लोग कोटाई काम नहीं ते करती तू किसे दा बच्चा लेके जा रही, तेनू कोई शर्म नहीं आई? सर मैं घर च शुरू तो नहीं रही, मैं शुरू तो आदी नानी नाल दरबार ते नहीं तू किथे भी रही है, तू बच्चा किसे दा लेके जा रही है? भाई इन्होंने मेरे नाल जबरदस्ती करके मेरे मुंह च पिस्टल रख के तू किसे मंगवाया नु दसना सी, पुलिस कोल जांदी? भाई इन्होंने कहा जे तू दस्या ना, मेरे 2 भाई नदीम ने कहा, उन्हें कहा मेरे पुलिस च गए ने भाई, जे तू किसे नु जिक्र कीता ना तू जिदे बच्चा सी उन्हां नु दस दी। सारे इन्होंने मैंने इन्ना मुंह दे दिया, इन्होंने कहा कि जो जिक्र किसी को मुंह खोलिया ना तो तेन तो उत्थों मरवा अच्छा तू देंगे। बच्चे नु लेके गई फिर की होया? बच्चे नु लै गई इन्होंने ना 10 कुंडी लाई है। कुंडी लाने तो बाद पर्दा छड्या, पर्दा छड़ के इन्होंने मेरे नाल पहले धोबी ने मेरे सारे कपड़े जिसम तो उतारे ने। इन्होंने उतार दी नहीं, मैं कहा मैं नहीं भाई उतारने। मैं अरे मर्द से तलाक देने तो बाद मैं कभी किसी ने की मैं फैक्ट्री काम करती हूँ। मैंने तवार का दिन सीगा जिस दिन सारे इन्होंने शाम को बच्चा खेल रहे थे, वो अपने दोस्त के साथ अंदर मिल रही थी, उसका मियाँ बाहर उनके लिए कोई चीज़ें लेने गया हुआ था। अच्छा तो वो बच्चा बाहर खेल रहा था गली में, गली से इनके जो गली खत्म होती है ना उधर ही इसकी ब्याह खड़े, उधर ही सारी इसने मेरे से बच्चा मंगवा के पहले मेरे साथ जाती की, फिर इन्होंने तीनों ने मेरे आया। तो फिर उन्होंने जो है नदीम उसने उसके हाथ पड़े और धोबी ने उसका सांस और मुंह दबाया तो बच्चा फौत हो गया। तो बच्चे मरे हुए के साथ भी इन्होंने ज्यादती करते रहे करके। तो मेरे को बोल रहा कि तूने जिक्र किया ना किसी को तो इधर हाथ रख। मैंने बोला नहीं भाई मैं नहीं हाथ रख लिया ना, क्या इतने हाथ रख। मरे हुए बच्चे थे, इन्होंने मेरे को इतने हाथ रखवाया। बच्चा उस टाइम भी बहुत हो गया जिस टाइम मैंने सांस तो मुँह आंदा दबाया धोबी ने। तो इन्होंने मरे हुए बच्चे ने ज्यादती करन तो बाद मैंने 1.5 घंटे बाद इन्होंने दूजे रस्ते तो मैंने भेजा है, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਈ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਰ, ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ देना तेरे बच्चन। सारी इसी डर की वजह से मैंने इनको कुछ नहीं बताया। मैंने कभी कायदा कानून नहीं देखा, जिंदगी में पहली मरतबा इनके दबाव। शादी हुई है? मेरा बंदे ने मैंने तलाक दी थी, मेरे 3 बड़े ऑपरेशन हुए ने, 3 बच्चे बड़े ऑपरेशन छोटे ने मेरे। मेरा एक बेटा 2 साल का है, एक 5.5 साल का। वो भी तो किसी का बच्चा सी। सारे इन्होंने मेरे को दबाव तो मंगाया, जो मैंने पता होंगे सारे इन्होंने बच्चे ने ज्यादती करनी है। इन्हें सिर्फ ये क्या सी अपनी माँ को बुलाना ब्लैकमेल करके तो और असं कुछ नहीं करना। जो मैंने पता होंगे सर मैं कभी भी ना बच्चा लिया। सारे इन्होंने बच्चे मार दिता। तुहानू दसन दी मेरे मूँह च इन्होंने पिस्टल रख के मैंने डराते धमकाते फड़े जाते फिर किस तरह? सर मैं कभी पुलिस से आई नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैंने कायदा कानून का कोई इलम नहीं है। तो उत्थे रहंदी क्यों सी? उत्थे किराए ते मैं रहंदी तो सारे एक ही मकान दे विच असीं दोवें फैमिली रहंदे, ना मेरी उन्हां दा कोई जाती दुश्मनी ना कुछ। तेरी लड़ाई हुई इस तो पैसे नहीं देने सन उते 4 नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं देना तो यार ये मरियम दा कुछ भी नहीं देना तो सर झूठ। मेरे पैसे जो मैं फैक्ट्री से लाती हूँ, फैक्ट्री में काम करती हूँ। तो केड़ी फैक्ट्री? परोठे फैक्ट्री च काम करती मैं, क्लिपर का काम करती हाँ, क्लिपिंग करती हाँ, लैदर दी शर्टां सिलाई होंदी है, दस्ताने होंदे। 2 साल हो गए सर मैं उत्थे काम करती। अक्सर मैंने रुका के कभी 100 दे देंदा सी, कभी 50 दे देंदा सी। ते कहंदे सी कि क्यों लड़ाई हुई सी मरियम? इस्त्री मेरे नाल लड़ाई नहीं हुई सी। मुजम्बल जड़ा ना उन्हें कमरे च इस्त्री चुक के मेरा सूट इस्त्री करके मैंने दिता। मैं उकाड़े गई सी। मैंने बाहर मुजम्बल सर रक्षा चलाता, कहता कि आधा कराया मैं दे दिया करूँगा, आधा कराया तू दे देगा। वो तेरे नाल तू कहनी सा मेरा शोहर है? मेरा शोहर नहीं है। उसने कहा था कि जो तू ऐसे कहेगी ना कि मेरा शोहर नहीं है बदनामी तेरी होगी। मैंने बोला नहीं मेरे साथ तेरा निकाह ही नहीं है तो तुम मेरे साथ क्यों रह रहा है? कहना मेरी माँ मरी है, बच्चों ने सदके मैंने रख लिया तो मैं तेन अद्धा किराया दूंगा। 2 मंजियां ने, आधी मंजी अलग सौंदा, मैं आधी मंजी तो अलग सौंदी। तो जो कोई पुछता तो उन्होंने कहता शोर एक दिन वो इन्होंने सामने मैंने अक्सर गली च मारदा कुटदा जलील करता। तो अक्सर जब जलील करता मैं पुलिस में एक दिन फोन किया तो पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं उन्होंने क्या उन्होंने कोई बोतलें शोतलें पी के तो चले गए। मैं पुलिस वाले ने कहती थी कि सर मेरा कुछ नहीं लगता, ये मैंने नजायज़ मारदा। मेरे बच्चे की उन्हें बाँह भी तोड़ी, जो मेरे इन्ना अकल होंदा जिस दिन उन्हें मेरे बच्चे की बाँह तोड़ी मैं उस दिन पुलिस नहीं आ जाती। बाँह तोड़ी? मुजम्बल ने
सर मैंने पुलिस कानून का कुछ भी इलम नहीं, मैं कभी भी जिंदगी च नहीं आई। तो बच्चा तेरे कोल ही रहंदा सी? हाँ जी, इको घर दे विच आप पहला थोड़ी तू पुलिस नूं नहीं दस्सिया किसी रिश्तेदार मैंने भी कितनी बारी उन्हें मारे। घर साडा गुरबत है, मेरा वाला बहुत है, मेरी अम्मी लोगों घर काम करती कोठियां च, तो सानू रोटी लिया के देंदी। बच्चा मारिया ही वो भी तो गरीब लोग ने, वो भी तो मजदूरी उन्हें 5वीं जगह ते सारा ने आप दे मुंह में दसा मेरी 5वीं जगह शादी है। जो बंदा है ना वो दूजी बुढ़ी को 2 नंबर काम कराना चाहता सी, तो उन्हें बुढ़ी ने तलाक ले ली होंदी, बच्चे ने 2 जवान पीछे। लेकिन ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? सर मैंने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦੀ ਬਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੇਲਬਾਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਦਾਂ ਨਿਕਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੋ ਫਿਰ ਮਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਮੈਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 2 ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਾਂਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਸਰ। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? नहीं सर उस दिन ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੇਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। नहीं नहीं सारा झूठ लगाया जा रही है, बिल्कुल भी झूठ है। मेरी कोई उसके साथ दुश्मनी नहीं, ना उसके साथ लड़ाई है। नानी के साथ भी लड़ाई हुई थी तुम्हारी? नहीं भाई मेरी नानी के साथ लड़ाई नहीं। उसकी नानी सर मुझे कहती थी कि मेरे घर में काम कर ले बेटा, ये तेरे को अक्सर मारता कुटता है, तू मेरे साथ रह ले। तो मैंने बोला तू यही कहा कि मेरा शोहर है? जी सर झूठ बोलिया सी ना? जी सर इन्हें कहते मैं झूठ बोला, हम संभल में किसी के कहते झूठ बोलनी, अपने कहते नहीं सर मैंने झूठ मैं ये बोला था। मेरा बंदा दरबार के उत्ते, मेरे बंदे का माँ बाप फौत होया, मेरे बंदे ने ना दरबार दे माँ बाप फौत ते कत्ल कर दीदा? नहीं सारी ये झूठ है, मैंने कत्ल नहीं किया, इन्होंने किया, नदीम ने और शाहपुर ने। तो बच्चे को मेरे को ब्लैक मैंने मुंह में बिस्तर रख के दबाव से मंगवाया गया। सर मुझे ये इल्म नहीं था इन्होंने बच्चे के साथ जाती करनी। कोई भी कुछ कह देगा तू कर देगी? सर मैंने तो इल्म नहीं, मैं तो तुर पांगी, तुसी मैंने कहा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਾਂਗੀ। नहीं तू मैंने तो इतना इल्म नहीं है। पुलिस वाले को लाना सी ना? तो सर मैंने पता नहीं कि मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हाँ, मैंने एक भी नहीं पढ़ी हुई, सिर्फ मैं कलमा पहला कलमा पढ़ लेनी जो जान आती या जुबान अल्लाह पढ़ लेनी। मैंने कभी किसी ने मेरी नानी ने शुरू तो दरबारा तो कबर गुस्ताना करी, उत्थे मेरी शादी हुई है। उनते जी मेरे 3 बच्चे ने साथ, ना मेरी कोई दुश्मनी नहीं हैगी, ना उनकी नानी नाल ना उस औरत नाल। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ? ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਇਆ ਨਦੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਨਦੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਬੈਗ ਖੜੇ ਸਾਰ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਸੰਤ? ਬਾਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਸਟਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਤੂੰ ਆਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਆਪਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਅਸਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। थाना फैक्ट्री एरिया में जो 5 साला बच्चे को कत्ल करने के बाद और उसको ज़्यादती करने के बाद उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। फैक्ट्री एरिया इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपनी तफ्तीश करती है लेकिन मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मुलजमान से तफ्तीश यकीनन की जाती है लेकिन असल मुलजिम और हक़ाइक़ क्या हैं वो सामने नहीं आते हैं। CIA कैंट जो है इस केस को सॉल्व करती है और मुलजमान को गिरफ़्तार करके जो हक़ाइक़ हैं वो सामने ले आती है। ये वो टीम है मेरे साथ जिन्होंने इस टीम ने इन तीनों मुलजमान को और चौथी खातून को गिरफ़्तार किया, इन्वेस्टिगेट किया और तमाम हक़ाइक़ सामने आए। और ये बात नहीं सामने आई कि बच्चे को ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसके साथ ज़्यादती भी की गई। 2 मुलजमान ने उसके साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसको
कत्ल करके उसकी डेड बॉडी को गंदे नाले में फेंक दिया। उस्मान साहब, आप बताइएगा जी कि कैसे मुलज़मान को ट्रेस किया गया, और ख़ातून जो है वो देखने में तो लगती है कि वो बहुत सादा सी है, कोई एबनॉर्मल सी ख़ातून लगती है, शक भी नहीं हो सकता। इसमें ये था कि जिस टाइम ये इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो हमारे भी नॉलेज में ये चीज़ होती है कि एक इंसिडेंट हुआ, बच्चा किडनैप हुआ है। तो हम लोग जो बच्चे की जो घर वाले उनसे जाके मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका किसी के साथ कोई मामला तो नहीं चल रहा, वो इस बारे में टोटली ब्लैंक होते हैं, उनको इस चीज़ का नहीं पता होता। तो फिर हम जो लोकल कैमरा होते हैं हम उनकी फुटेजेस देखते हैं, तो उस फुटेज से हमें क्लू मिलता है कि बच्चा गली में खेल रहा होता है और ये जो लेडी है जो शो करती है कि इस तरह एबनॉर्मल सा बिहेवियर करती है, वो इस बच्चे को साथ लेके जा रही होती है। तो हमारा फिर शक उसकी तरफ जाता है, हम उससे पूछते हैं, उसको इंटेरोगेट करते हैं कि तुम गली में लेके जा रही थी इस बच्चे को, किधर लेके गई हो। तो उसको ही हम लेके आगे चलते हैं, फिर उसी से हमें पता चलता है, वो कहती मैं इसको ये इस घर तक लेके आई थी, आगे नहीं मुझे पता। तो फिर बाकी जो इसके जो सारे करैक्टर्स हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती है कि ये मामला इसी तरीके से हुआ है और इन्होंने ये क्राइम कमिट किया है। ठीक है। अच्छा, ये जो ख़ातून है इसका तो बड़ा बयान जो है उसमें बड़ा तज़ाद है। वो कहती है कि मुझे थ्रेट किया था, मुझे असरा दिखाया था कि बच्चे को लेके आओ, फिर हम उसकी माँ को ब्लैकमेल करेंगे। इसमें कोई हकीकत नहीं, इसमें हकीकत ऐसा कोई नहीं है। बस यही है कि इसका उसकी माँ के साथ जो सुबह के टाइम में इशू हुआ था, कोई घर में कोई मामला हुआ था, उस वजह से उसको गरज था कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है। तो ये तभी उसको थ्रेट करती थी कि मैं तुम्हें जो है मैं तुम्हें रुलाऊंगी अब। तो उसी गरज में बस ये बच्चे को साथ लेके गई और ये सारा मामला इन्होंने किया। ठीक है। अच्छा जी, आप बताइएगा जी कि बच्चे को पहले तो ये नहीं पता था कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। ये इंटेरोगेशन के दौरान मुलज़मान ने इतराफ़ किया, और कितने लोग थे? 3 वैसे तो मुलज़िम थे, तो किन्होंने ज़्यादती की बच्चे के साथ? बच्चे के साथ ज़्यादती एक अहमद रज़ा जो है लड़का, उसने की है, और साद नदीम ने की है। ये 2 बंदे हैं, इन्होंने ज़्यादती की है। और तीसरा जो बंदा है नवीद, वो मौके पे मौजूद रहा है लेकिन उसने ज़्यादती नहीं की। उसको मारने में इनका सबका किरदार है, बच्चे को मर्डर करने में इन सब का किरदार है, इन्होंने मिलके उसे मारा है। ठीक है। अच्छा, ये जो तीनों मुलज़मान हैं इनका रिकॉर्ड क्या है? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा है? और मोहल्ले में इनकी शोहरत कैसी है? या एक तो कहता है मैं शराब बहुत पीता हूँ, जिसका जो है वो यही काम है, और इसकी रेपुटेशन, इनकी रेपुटेशन कैसी है? जी, ये जो नदीम है, नदीम ये भी रिक्शा चलाता है। अच्छा। और इस पे गैम्बलिंग के, जुए के मतलब FIRs हैं दर्ज। और जो अहमद रज़ा है, अहमद रज़ा जो है वो उस पे शराब नोशी के मतलब FIRs हैं। ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं दोनों। ठीक है। इन जराइम में। ठीक है। और जो ख़ातून है वो घर में जिसके साथ रहती थी, वो इसका वाकई शौहर है या कैसे, उसका क्या? नहीं, वो उसका शौहर नहीं है, वो उसका आशना है जिसके साथ वो बगैर निकाह के रह रही है। ठीक है। ठीक है। शौहर उसका इधर नहीं है, वो तलाक याफ्ता है, और उसके साथ शो उसने यही किया हुआ था कि ये मेरा शौहर है, जबकि वो उसका शौहर नहीं है। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं कि ये इसका शौहर नहीं है, उसका आशना था जिसके साथ ये अरसा 1.5 साल से रह रही है। ठीक है। अच्छा, नईम साहब आप बताइए कि जो ख़ातून है इसको गुस्सा क्या था, रिवेंज क्या था इसको बच्चे की माँ के साथ, या बच्चे को कत्ल करने की असल वजह क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आई? छोटी सी वजह थी जो जब उसको सोचते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है कि इतनी छोटी सी वजह से इस हद तक चले गए कि एक बच्चे की जान, और उसके साथ पहले तो बदफेली की और फिर बच्चे की जान भी ली गई। बंदा परेशान, स्त्री की वजह से इनका कोई इशू हुआ है दोनों औरतों का। अच्छा, बच्चे की कपड़ों? जी, कपड़ों का। ठीक है। आयरन का। तो अभी उसी वजह से ये गरज था कि ये मुझे दी क्यों नहीं, कुछ इसने पैसे भी देने थे उसके, इस वजह बच्चे की माँ को पैसे देने थे? जी, देने थे। कोई उधार था? हाँ। कितने पैसे थे? ये तकरीबन 4,500 रुपया जो अच्छा सुनने में आया है कि इसने देना था उसको। तो इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, तो ये हमने पूरा उसको इंटेरोगेट किया, उसकी बच्चे की वालदा को भी पूछा उससे, उसने बताया कि ये हमारी पहले लड़ाई हुई थी और ये कह रही थी कि मैं तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। तो फिर ऐसा ही इसी ने किया, तो ये बच्चे को लेके उनके पास चली गई और बाद में जो हुआ वो आपको पता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ख़ातून है मुलज़मा, ये बच्चे की वालदा पे बड़े अजीब से इल्ज़ामात लगाती है
तो उसके शोहर के ऊपर बड़े अजीब से इल्ज़ाम लगाती है। कोई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, कोई उसमें हकीकत है या सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मुलज़िमा ऐसे बातें कर रही है? ये बहुत तेज़ है। जब सारी बातें इसके सामने आ गई तो ये अपने आप को बचाने के लिए ना ये सारी बातें कर रही है कि अब ये भी कह रही है कि मेरी तो लड़ाई भी नहीं हुई थी, मेरा तो कोई नहीं था, मैं बच्चे को लेके गई कि मुझे पता ही नहीं था इन्होंने बच्चे को मार देना है। हालांकि इसने बच्चे का खुद गला दबाया, इसने खुद बच्चे का गला दबाया, इसने और नदीम ने। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ साबित होती है कि तीनों मुलजिम और ख़ातून चौथी ये ही कत्ल की प्लानिंग करने वाले हैं और यही बच्चे को कत्ल करने के बाद और ज़्यादती उससे पहले करने के बाद उसको डेड बॉडी को नाले में फेंक के आते हैं। जी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें तो डॉक्टर ने साफ लिखा हुआ है कि बच्चे के साथ जो है ना रेप हुआ है और गला दबा के, और जो गले पर उसके निशान है, ठीक है, जो 2-3 बंदों के निशान है, वो अभी मज़ीद वो हमने PFS से रिपोर्ट भेजी हुई है। अभी जब वो आती है तो हर चीज़ सामने आ जाएगी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें दुख की बहुत ही बड़ी दास्तान थी। 5 साला बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल करके उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। सफाक कातलों ने क्या कुछ किया और उस मुलज़िमा ने सिर्फ चंद हज़ार रुपए की लड़ाई पर और एक छोटे से झगड़े पर उसकी माँ से उसका इंतकाम लेने के लिए उसकी गोद उजाड़ दी। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने